जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में हैं और 2023 में गणित का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो यहाँ पर गणित का पेपर है वो कैसा आने वाला है, कैसा पैटर्न रहेगा। ये आप लोग जो समझ जाते तो आप लोग इजीली वहाँ पर एग्जाम में जो यहाँ पर प्रश्न होंगे वो सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि जो पेपर होगा वो पैटर्न कैसा रहेगा, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छी तरीके से उसको हल नहीं कर पाओगे। तो इसको हल करके भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन का कितने अंक मिलेंगे, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और ये वायरल पेपर है, इसको हल करके भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा कक्षा 10, उसके बाद में विषय गणित 70 नंबर का पूर्णांक होगा। समय वही रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद में यहाँ पर जो निर्देश दिए होंगे या नोट दिए होंगे ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और ये देखो आपके दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आएगा पेपर, लेकिन इसमें केवल हिंदी वर्जन में दिया है, लेकिन सेम इसी पैटर्न पर रहेगा, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर खंड आ होगा इसमें 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर दूसरा खंड होगा ये 50 नंबर के वर्णात्मक, ये आपको कॉपी में लिखना होगा। मैंने बता दिया है कि जो OMR शीट होती है उसको कैसे भरा जाता है, ये आप लोग जरूर वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तब पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का कैसे जवाब देना है, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से वहाँ पर हल कर पाओगे। तो यहाँ पर उसके बाद में अब खंड आ से शुरू होता है। तो यहाँ पर 20 नंबर के पहले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ये आपको OMR शीट में भरना होगा। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है इसको, और इसका आंसर भी बताऊंगा, और इसको हल करके नहीं बताऊंगा, हल करके बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को केवल आंसर ही आंसर बताऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और ये सारे क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, 15, 18 और 24 का लासा है 90 होगा कि 120 की 240 की 360। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 360। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन, तो आप लोग जरूरी ही तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। आपको सह अभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है। यहाँ पर 14 35 होगा कि 14 का 18 कामा 25 होगा कि 31 कामा 93 होगा कि 32 कामा 62 होगा। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर खा वाला हो जाएगा, 18 कामा 25 होगा। सह अभाज्य संख्याओं का यही युग्म है 18 25 का। और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है वीडियो। तो यहाँ पर खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर 3x + 2ky इक्वल, उसके बाद में 2 और 2x + 5y प्लस यहाँ पर 1 = 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो k का मान आपको बताना है। यहाँ पर जो k है इसी का मान आपको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीसरे का खा 2 यहाँ पर अपान 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। 0 होगा कि 3 यहाँ पर अपान 3 मतलब 4 अपान यहाँ पर 3 होगा कि यहाँ पर -4/3 होगा कि यहाँ पर 3/4 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा, का वाला इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला पूछा गया है कि यहाँ पर 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो। देखो जो यहाँ पर 2 आकृतियां हैं इनके आकार जो समान ही होने चाहिए, लेकिन उसमें जो यहाँ पर आवश्यक रूप से क्या है, आमाप समान ना हो, तो कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। गा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है ABC और BDE एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D जो भुजा होगी ये BC का मध्य बिंदु है। उसके बाद में यहाँ पर जो त्रिभुजों यहाँ पर ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। 2:1 होगा कि 1 यहाँ पर 2 होगा कि 4 यहाँ पर 1 होगा कि 1:4 होगा। तो यहाँ पर छठे का राइट आंसर गा वाला हो जाएगा, 4:1 होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बिंदु P ब्रैकेट में 2, 3 की x अक्ष से दूरी आपको बताना है। तो जो यहाँ पर P और यहाँ पर जो बिंदु P होगी उसके 2, 3 की
जो यहाँ पर x अक्ष से दूरी होगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। कितना होगा? ख वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं के जो से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। -8, 4 होगा कि यहाँ पर ख वाला 4, -8 होगा कि -4, -4 होगा कि 4, 4 होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गा वाला। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। एक बिंदुओं यहाँ पर 7, -6 और 3, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को यहाँ पर 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता बिंदु संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 9वें का राइट आंसर घा वाला हो जाएगा, चतुर्थांश। क्या होगा? चतुर्थांश से हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, यदि tan थीटा बराबर, और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। इसी प्रकार से पैटर्न होगा, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर tan थीटा दिया है, आपको निकालना है, तब इसको हल करोगे तो इसका राइट आंसर 17/8 होगा कि 8/17 होगा कि 17/15 होगा कि 15 यहाँ पर 17 होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर खा वाला हो जाएगा, 8 यहाँ पर 17 होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग नोट भी कर लीजिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 11वां है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का आपको मान बताना है। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा? 3 cos थीटा, यहाँ पर टू cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान कितना यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर 20 होना चाहिए, 20 अंश होना चाहिए। कितना होगा? 20 अंश होगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर cot थीटा पॉइंट यहाँ पर इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान होगा। तो यहाँ पर cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर इसका सरलतम मान घा वाला हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण से प्रेषित करता है, जब प्रेषित यहाँ पर बिंदु क्षैतिज स्तर से नीचे होता है तो कहलाता है, तो अवनमन कोण कहलाएगा। खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए और आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अभी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसा पेपर पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। ये आपको जो नहीं मालूम होगा तो आप लोग अच्छी तरीके से वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ये आपको जो समझ में आ गया तो अच्छी तरीके से आप लोग एग्जाम में पेपर भी दोगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 300 यहाँ पर 60 का 657 का HCF 9 है, तो एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पर 22, 33, यहाँ पर 8 होगा खा वाला। उसके बाद में इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी पूछा जाएगा, ये भी 18वां इसी प्रकार से। उसके बाद में 20वां इसी प्रकार से पूछा जाएगा। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज न्यून कोणीय होगा कि समकोणीय की अधिकोणीय की? यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर 20वें का हो जाएगा। यहाँ पर का वाला न्यून कोणीय होगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज होगा न्यून कोणीय होगा। का वाला इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपको OMR शीट में भरना होगा। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि OMR शीट कैसे भरी जाती। अब आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा जो खंड बा होगा। अब ये आपको अच्छी तरीके से देखना है वीडियो, क्योंकि यही आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर लिखा होगा निम्नलिखित 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंड होंगे, 5 प्रश्न होंगे और सभी को आपको करने अनिवार्य हैं। और ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से क, ख, ग, घ और अंगा तक होंगे। 5 क्वेश्चन मिलेंगे पहले प्रश्न में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2-2 नंबर के होंगे। एक संख्या यहाँ पर 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद में अगला है, हल कीजिए AX + BY बराबर A² - B²। उसके बाद में BX माइनस यहाँ पर AY बराबर 2AB है, तो आपको इसको हल करना होगा। इसी प्रकार अंगा वाला भी पूछा जाएगा और ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर प्रश्न नंबर जो तीसरा होगा, इसमें 3 प्रश्न होंगे, क, ख और ग।
3 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर ये 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। 12 नंबर का ये तीनों जो यहाँ पर दूसरा प्रश्न होगा ये 12 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको तीनों हल करने हैं और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लोग जो समझ गए अच्छी तरीके से तो आप लोग एग्जाम में हल भी कर पाओगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि जो कॉपी कैसे लिखी जाती गणित की, तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है निम्नलिखित 3 खंडों को हल कीजिए। फिर से यहाँ पर 3 खंड होंगे, यहाँ पर क ख और ग होगा और ये भी यहाँ पर 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग इसको तैयार भी कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 2 इसमें क और खा होंगे और ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क और खा दिया रहेगा, इनमें से आपको एक ही करना है और ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें देखो आप लोगों को त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजगणित का भी क्वेश्चन आ सकता है और ये 8 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 4 प्रश्न तक होंगे और ये 8 नंबर का और खा होगा, इनमें से आपको एक ही करना होगा। उसके बाद में तीसरे में तीनों करने अनिवार्य हैं, दूसरे में भी आपको तीनों करने अनिवार्य हैं और पहले प्रश्न में 4-5 होंगे, पाँचों क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। तो इसी प्रकार से सारा आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में होगा और इसी पैटर्न पर आएगा। सेम इसी प्रकार से पेपर होगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप लोग इसको भी तैयार करके जाना। बाकी सेम इसी पैटर्न पर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर क्लास 10th से रिलेटेड अच्छे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।